अच्छा अलवी साहब, एक चीज़ और है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये समस्याओं पे हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट के जिला पार्षद जी हैं वार्ड नंबर 19 से, वो कहते हैं कि हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हमने समस्याओं को कम किया है। आप कैसे देखते हैं कि अगर काम होता तो आपको इतने कहने की या फिर आपको इतना समझाने की ज़रूरत थी? देखो बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ, मेरे बादली गाँव है, वहाँ के एक आदमी से मेरी बात हुई, मौजूद आदमी है, सरपंच है। एक पिपलोड़ी गांव है, उनसे मेरी बात हुई, उनसे कुछ मामले का है, उनसे मेरी बात हुई। पापड़ा है, उनसे मेरी बात हुई है। वो कुछ गांव के लोगों का तो ये कहना है कि खास तौर पे जो बादली गांव के कि जीतने के बाद हमने 2 बार उसको वोट दिए, अभी तक गांव में 1 पैसा उन्होंने विकास के नाम पे तो दिया ही नहीं है, और गांव में कोई दौरा भी नहीं किया गांव की क्या समस्या है, क्या हमारे पानी पीने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हमारे रास्ते सही है ना है। तो जब अंदाजा लगाओ, एक पार्षद 10 साल में जो वोट लेने के बाद उसका दौरा नहीं कर सकता, उनकी समस्या नहीं जान सकता, उनसे कोई प्रस्ताव नहीं ले सकता। भाई प्रस्ताव तो सरपंच से ले सकता है, मेंबरों से। अगर आपने सरपंच से आप नाराज हैं, सरपंच ने आपको वोट नहीं दिए, लेकिन गांव के विकास के लिए तो आप सरपंच से बात कर सकते हैं। तो भाई आप इसलिए जब आज सरपंच जाएगा, जिला पार्षद जाएगा नहीं, और मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मैं दावा करता हूँ कि मुझे अब तक ये बताया कि जिला पार्षद के 10 साल में कितने पैसे आ पाए और किस किस गांव में क्या क्या बनाया। क्योंकि जहां तक मुझे शिकायत मिली है, अभी मुझे ये मिला है कि जो पिनंगवा का गांव, जो ढाणा गांव है, यहाँ का एक बीसी चौपाट दी गई है जो 6,35,000 की है और 2018 में दी गई है। अभी जानकारी में आया कि वो चौपाट बनी नहीं है। इसी तरीके से मेरी जानकारी में जो आया है कि जो पिनंगवा में भी है, तो इस तरीके से काम जो हुए हैं कि लोगों को यही पता नहीं है कि जिला पार्षद ने करवाए हैं या सरपंच ने करवाए हैं। मतलब जब तक बहुत से लोग तो वो अगर मान ले काम भी करवाया तो खुद ठेकेदारी का करवाया। जिस तरह के पिपलोली का सरपंच हनीफ, उसने कहा कि भाई हम 2 बार से आपको एक मोहर लगाते आ रहे हैं, भाई हमें गांव के विकास के लिए काम कर दो। तो सरपंच ने कहा कि सर ठेकेदार हमारे जो जिला पार्षद ने हमारे लिए कुछ ईंटें भेज दी। हमने पूछा कैसे, बोला कि ये जान मोहम्मद जिला पार्षद ने भेजी है और ये लगानी है। उन्होंने कहा भाई हमने आपको वोट दिए, क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम खुद काम कर सकें? बस ठेकेदारी करनी है कि उसको जिला पार्षद ही करनी है। मतलब तो जिला पार्षद भी खुद कर रहे हैं, ठेकेदार भी खुद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। हाँ, यहाँ रोजगार देने की बातें होती है, रोजगार छीना जा रहा है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए भाई। अगर ठेकेदार के बजाय गांव के आदमियों को लगाओगे, उनको भी पता चलेगा जिला पार्षद ने काम किया है। तो आप ठेकेदारी करने आए हैं या जिला परिषद ही करने की समस्या उठाने आए हैं? तो मैं मानता हूं कि हमको जिला परिषद में ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। हमके समाज के लोगों को उनका सुपुर्द कर देना चाहिए कि भाई ये 5 लाख रुपए आए, बताए कहाँ लगाना है। सबसे मशवरा किया, उसका एस्टिमेट बनवाया, वहाँ से मंजूर करवाया और गांव को बता दिया कि भाई इसका इतनी लंबा, इतना चौड़ा ये चीज़ें आप काम करिए, बढ़िया ईंट लाइए, बढ़िया सीमेंट लाइए, बढ़िया काम करिए और फिर देखिए। मतलब हमारे यहाँ के जो यानी कि ज़्यादातर किसान तबका है, आप कैसे देखते हैं कि मैंने जितना घूमा है, मैं भी फील्ड में जाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, तो ज़्यादातर जो मेरी संज्ञान में बातें हैं वो ये है कि किसान जो तबका है उसको जो योजनाएं हैं उनका लाभ ही नहीं मिल पाता। लाभ किस लिए नहीं मिल पाता है? इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी होती ही नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं हमारे बीच में आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये कर्तव्य किसका बनता है, कितना बनता है और कितनी सुविधाएं उन लोगों में? मैं आपको बता के यानी कि 27 महकमे विभाग जो है 27 है और 2700 के 27 जब जिला परिषद की मीटिंग होती है, सभी अधिकारी या प्रतिनिधि उसमें जिला परिषद की मीटिंग में पहुंचते हैं और वो सारे महकमे अपनी अपनी योजना जिला पार्षद मीटिंग में रखते हैं। क्या पब्लिक हेल्थ है वो अपनी योजना रखता है, और कृषि विभाग है वो अपनी योजना रखता है, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी है वो भी अपनी योजना रखता है, और उद्योग विभाग है वो, मतलब जितने भी जो डिपार्टमेंट है वो सारे जिला परिषद में अपनी अपनी योजनाएं रखते हैं। जब कृषि विभाग भी रखता है, कृषि विभाग तो बाकायदा जिला परिषद से पैसे मांगता है, भाई मुझे इतने ये काम करना है, मुझे आप पैसे
दीजिए, हम कई भागों को पैसे भी देते हैं जिला परिषद में, चाहे पब्लिक हेल्थ को हो, चाहे कृषि को हो, चाहे वो उद्यान विभाग को हो, पर कई को हम पैसे भी देते हैं, उसके कई समितियां बनती हैं। अभी हमारे पार्षदों को यही पता नहीं है कि जो जिला परिषद की जो समितियां बनी गई हैं उनकी मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, क्या उन्होंने कोई सार्वजनिक कोई बताया कि मीटिंग में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, जबकि हर डिपार्टमेंट की मीटिंग है, कृषि विभाग के साथ भी मीटिंग है भाई, उनकी भी एक समिति बनाई हुई है, क्या उन्होंने सुझाव दिए, क्या उनमें कुछ पता ही नहीं इनको। अच्छा, अब आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा कि आप जो मतलब जिला पार्षद चुनाव के लिए चुनाव मैदान उतर रहे हैं, तो आपका क्या मैनिफेस्टो है, मतलब कि कौन कौन से उद्देश्य आपके ऐसे हैं जिनके ऊपर आप वर्क करेंगे? देखो, मैंने सीधा एक पॉइंट में सब कुछ छिपा है, एक पॉइंट है, यानी कि सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचे। अच्छा, इसमें सब कुछ है, क्योंकि अगर आपको गली बनानी है वो भी सरकार की योजना है, आपको रास्ते बनाने हैं वो भी सरकार की योजना है, आपको पौधे लगाने हैं वो भी सरकार की योजना है, आपके स्कूल को टीचर देने हैं वो भी सरकार की योजना है, आपका आंगनवाड़ी का राशन सही बटे, इतना बटे, वो भी आपको पता है सरकार की योजना है, आपका राशन डिपो का है, इतना पैसा मिले, इतनी ये चीज मिले, इतना वो है, वो सरकार की योजना। मतलब कोई भी ऐसे कृषि वाले हैं भाई, अब मान ले कोई फसल, वो क्या होता है, कृषि विभाग किसानों को बीज मुफ्त देता है, फल मुफ्त, क्या नाम है वो, खाद मुफ्त देता है, कई चीजें मुफ्त देता है, और इधर जो हमारे जो उद्यान विभाग है, यानी कि जो DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर विभाग होता है, वो किसानों को पौधे देता है। अभी क्या नाम है 4000 पौधे जो है अमरूद के बांटे हैं, तो जिनको जानकारी है, तभी मैं देखा था कि कोई पार्षद वहाँ नजर नहीं आया मुझे। अच्छा, वहाँ कुछ सरपंच और अपने लोग बांट दिया, मुझे पता चला, मैंने उसकी कवरेज करी, देखी, तो लोगों को पता चला, मेरे पास भी फोन आए कि भाई आपने बांटे हैं, कैसे हैं, तो मैंने उनका DHO का नंबर दिया, तो वो भी, हम भी अपने गाँव में बाग लगाना चाहते हैं। वो जब आप सरकार की, भाई हमारे ठेकेदारी करने के लिए नहीं चुना जाता, हमको सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए चुना जाता है, हमें चौधराट के लिए नहीं चुना जाता, हम MLA नहीं हैं, तो हम जो क्या नाम है नारेबाजी करें, हमारा काम है कि इसलिए तो सरकार ने किया है कि जो पंचायत विभाग है उसमें चाहे पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, सब पढ़े लिखे होने चाहिए। इसका मतलब क्या था, ये नहीं था कि किसी को परेशान करना, सरकार का मकसद ये था कि पढ़ी लिखी पंचायतों का, कि जब जो योजना है वो सरकार को अमली जामा पहराना, दो काम होती है, सरकार की योजना आ गई उसको अमली जामा पहराओ, भाई अब ये फायदे हैं, ये चीजें हैं, अपने गांव में जाओ, गांव के सरपंच से या मुनादी करके या पर्चे छपवा कर उनको बताओ भाई ये फायदे हैं, भाई बुढ़ापा पेंशन ऐसे मिलेगी, विधवा पेंशन ऐसे मिलेगी। एक वो है स्कीम जो मजदूरों के लिए चलाई जाती है, उसमें इतना फायदा है कि अगर बेटी की शादी करनी है, आपको क्या नाम है 51 नहीं 1.5 लाख कन्यादान मिलता है, हमें पता ही नहीं है। बहुत से अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आपका वैसे नहीं होता कि मैं किसान है, अगर अचानक आप मर जाते हैं 5 लाख रुपए सरकार देती है, लेकिन उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या 283 या 305 उसका कुल फीस है 3 साल के लिए। अब वो सारी जानकारी अगर लोगों को तो पहुंचेंगी तो हर कोई इंसान इसमें फायदा होगा, एक बात। और दूसरा ये है जो सरकार योजना बनाती है वो हमारी डिमांड में बनाती है, हमसे ये डिमांड मांगती है, भाई अपने अपने गांव का प्रपोजल दे दिए, अपने गांव की डिमांड दे दी, अपने जिला परिषद हल्के की डिमांड दे दी है। अगर हम देंगे फलाने गांव को पानी की जरूरत है जी, फलाने गांव को बिजली की जरूरत है, फलाने इस गांव को जरूरत है, तो हम प्लान बना के भेजेंगे तभी तो सरकार पैसा सैंक्शन करेगी, ना तो हम प्लान वही बैठे बैठे बना देते हैं सारी चीजें। भाई गांव में जाइए, गांव के लोगों से बातचीत करिए, भाई आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या परेशानियां, वो अलग है। भाई मेरे 5 साल के राज में नहीं बना, अगले में तो बनेगा, भाई सरकार तक पहुंचेगी, उस प्रपोजल तैयार होगा और हो सकता है कि कहा तो आपके राज में आ जाए।